यस बच्चे, नेक्स्ट आता है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, then weight of substance deposited or liberated is equal to their chemical equivalent weight। मीन्स हमने पीछे फर्स्ट लॉ में क्या किया था कि कितनी अमाउंट लिबरेट होएगी जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब कहते हैं आपके पास 2 है इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी आप सेम अमाउंट में पास कर रहे हो, दोनों कैसे कनेक्ट हुए हैं सीरीज़ में। अब कैसे पता चलेगा कि किस में कितनी अमाउंट बन रही है, तो अब वो किसके इक्विवेलेंट हो गई, कहते टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। क्लियर कि अगर सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो सोल्यूशंस में, कनेक्टेड हैं वो सीरीज़ में, तो कितनी अमाउंट लिबरेट या डिपॉजिट होएगी, वो किसके इक्विवेलेंट आ जाती है बच्चे, उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट की। ये देखो दिखा रहा, इस बीकर में कॉपर सल्फेट है, कॉपर की इलेक्ट्रोड लिए हैं, इसमें सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर की हमने इलेक्ट्रोड लिए है, दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे दोनों सोल्यूशन में, जैसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में और सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में जो सीरीज़ में हमने कनेक्ट की हैं, देन रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिट, मतलब जो रेशियो आ रही है कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है, इज इक्वल टू, वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। क्लियर, मतलब कॉपर कितना डिपॉजिट होएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर पे डिपेंड कर रहा है, सिल्वर कितना डिपॉजिट होएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर पे डिपेंड कर रहा है, तो इनकी रेशो इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट की रेशो की होगी। क्लियर, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है बच्चे आपका सेकंड लॉ। अब आगे वैसे है कि यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट वेट लिया है, बट मॉडर्न टर्म्स में अब हम इक्विवेलेंट वेट यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आपने किया है मोल्स, मोल को यूज़ कर रहे हो ना आप, 9th ऑनवर्ड आपने मोल टर्म स्टार्ट कर दिया यूज़ करने। तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, देखो मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी ऑफ आयंस, ये भी आपको पीछे भी हम कर चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसको उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू NaCl, हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया नमक में से, तो क्या होता है, Na पॉजिटिव, Na बनता है और Cl बनता है। तो जब आप करंट पास करते हो तो 1 मोल ऑफ Na विल बी डिपॉजिटेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो जब टूट गया आपका NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बना, तो Na पॉजिटिव 1 मोल Na पॉजिटिव है, वो 1 मोल, एक Na को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और क्या बन जाता है, 1 मोल Na एटम। यही होता है देखो कैथोड पे, 1 मोल Na किससे बनेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि एक Na को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर, बट कैथोड में देखो, एनोड में देखो, एनोड में क्या है, अब क्लोरीन से, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बन गया, Cl डॉट। Cl का एटम कभी भी मिलता है, आपने कभी भी Cl लिखा हुआ देखा है कहीं पे, नहीं ना देखा, Cl2 बनता होता है, तो Cl बनते ही फटाफट दूसरे Cl से कंबाइन करके Cl2 बनते हैं, कभी भी Cl नहीं बनता। तो जो एक क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन को देता है, अब अगर 2 क्लोरीन बनेंगे तो उसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो, तो 1 मोल Cl2 होता है, कभी भी 1 मोल Cl तो होता ही नहीं। 1 मोल Cl2 कैसे बनेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से, मतलब जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं तब 1 मोल ऑफ Cl2 बनता है। ये क्लियर है आपको, Na के लिए 1 मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं, बट Cl2 के लिए 1 मोल के लिए कितने चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है बच्चे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको लर्न भी है, अगर भूल भी गए तो दोबारा से लर्न कर लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 मोल में, ये भी आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो हमें चार्ज पता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 4 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है 96487। ठीक है, अब ये कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू बार बार रिमाइंड करने की बजाय क्या कर दिया है साइंटिस्ट ने, इसको वैल्यू को 1 फेराडे बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, 1 फेराडे। तो इसको हमने अप्रोक्सीमेटली कितना ले लिया, 96,500 कूलम।
क्लियर। तो 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, इसको 500 कर दिया तो कॉलम दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ 1 फेराडे, ये आपको लर्न करनी है। और एक इसकी वैल्यू आ गई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर बच्चे।